हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर हम कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है तो उसके लिए हमें चार चीज़ों का मानना ज़रूरी है। पहला, कि प्रोडक्ट की लाइफ लिमिटेड होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स की होती है। सेकंड थिंग, प्रोडक्ट सेल्स डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरती है और हर स्टेज पे उसको डिफरेंट चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। थर्ड, कि प्रॉफिट पहले राइज होता है फिर फॉल होता है, हर स्टेज पे डिफरेंट होता है। फोर्थ, प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट मार्केटिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड एचआर स्ट्रेटेजीज की हर एक लाइफ साइकिल की स्टेज पे। तो इन फोर बेसिस को हमें मानना पड़ता है अगर हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हमने फोर स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, हमारी सेल्स जो होती है वो स्लो होती है क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में अभी, तो उसकी सेल्स क्या होती है, स्लो होती है। और प्रॉफिट नॉन एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स प्रॉफिट जीरो होता है या नेगेटिव होता है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किया है उस प्रोडक्ट को बनाने में और उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में मार्केट के अंदर। सेकेंड स्टेज हमारे पास है ग्रोथ। ग्रोथ स्टेज में मार्केट को एक्सेप्ट करने लगते हैं लोग उस प्रोडक्ट को और हमारा प्रॉफिट इम्प्रूव होना स्टार्ट होता है, मीन्स रेज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद हम जाते हैं मैच्योरिटी स्टेज पे। मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होती है, हमारी ग्रोथ तो रुक जाती है लेकिन सेल्स ग्रोथ क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। इंक्रीज तो होती है लेकिन इंक्रीजिंग रेट क्या हो जाता है, सेल्स का कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पोटेंशियल्स बायर जो होते हैं वो हमें एक्सेप्ट करते हैं और हमारे कंपटीटर्स आने लगते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट क्या होता है, स्टेबल हो जाता है या डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। एक बात का ध्यान रखना, मैच्योरिटी स्टेज पे सेल्स तो मैक्सिमम होती है लेकिन प्रॉफिट स्टेबल होगा या डिक्लाइन होगा। ओके। रीजन क्या है कि हमारा कंपटीशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंपटीटर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। लास्ट स्टेज है हमारे डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होता है, हमारी सेल्स डाउनवर्ड होती है और प्रॉफिट भी नेगेटिव में जाने लग जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये थी हमारी फोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये पीएलसी का ग्राफ है विथ प्रॉफिट। देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हो रहा है, हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, उसी के साथ हमारा प्रॉफिट नेगेटिव था। नेगेटिव से इंट्रोडक्शन स्टेज से जब हम ग्रोथ स्टेज में निकले तो हमारा प्रॉफिट क्या होने लग गया, पॉजिटिव में। जब हम मैच्योरिटी स्टेज में गए तो क्या हुआ, मैच्योरिटी स्टेज में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होके डाउनवर्ड होने लगा और डिक्लाइनिंग स्टेज में हमारी सेल्स भी डाउनवर्ड गई और हमारे प्रॉफिट भी। अब आती पीएलसी पैटर्न की। पैटर्न होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट जो फॉलो करते हैं। यहाँ पर तीन पैटर्न हमारे पास, ग्रोथ, स्लम्प, मैच्योरिटी पैटर्न, साइकिल एंड रिसाइकिल पैटर्न एंड स्कैलप्ड पीएलसी। ग्रोथ, स्लम्प, मैच्योरिटी क्या कहता है, मेनली ये जो हमारे स्मॉल किचन अप्लायंस होते हैं ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, हमारी सेल्स क्या होती है, रैपिडली ग्रो होती है, ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज में। फिर क्या होती है, फॉल हो जाती है, लेकिन फिर से क्या होती है, मैच्योरिटी भी जाती है। क्यों? जो लेट अडोप्टर्स होते हैं वो हमारे सेल्स लेवल को क्या करते हैं, सस्टेन करके रखते हैं, ठीक है। जैसे इसकी डायग्राम देखेंगे हम, ग्रोथ स्लम मैच्योरिटी पैटर्न की डायग्राम। इसमें क्या हुआ, पहले सेल्स इंक्रीज हुई, फिर सेल्स डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट क्यों हुई, लेट लैगर्ड्स की वजह से, लेट अडोप्टर्स की वजह से। सेकंड हमारा साइकिल रिसाइकिल पैटर्न। अब डायग्राम से समझेंगे तीनों को हम। साइकिल रिसाइकिल पैटर्न क्या कहता है कि हमारी सेल्स ग्रो करती है फिर डाउन होती है, फिर ग्रो करती है फिर डाउन होती है, एक साइकिल सिस्टम में चलता है, अप डाउन डाउन। तो साइकिल रिसाइकिल सिस्टम क्या कहता है, ये एक फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होती है,
हमारी सेल्स इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल है जो हमारे मेडिसिन होते हैं, जो हमारे ड्रग्स होते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होते हैं, एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं न्यू ड्रग्स का, जिससे क्या होता है हमारे स्टार्टिंग में सेल्स मैक्सिमाइज होती है, फिर डिक्लाइन होती है, फिर हम दोबारा से प्रमोट कर देते हैं तो फिर से इंक्रीज हो जाती है, फिर डिक्रीज होती है तो फिर हम प्रमोशन करते हैं, फिर से इंक्रीज हो जाती है। लास्ट है स्कॉलप्ड पीएलसी। इसके अंदर क्या होता है, सेल्स डाउन तो होती है लेकिन इंक्रीजिंग, सेल्स कंटिन्यूस ग्रो होती है लेकिन क्या होता है, पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। सेल्स पास थ्रू ए सक्सेशन ऑफ लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और यूज। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट की सेल्स डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगती है तो हम क्या करते हैं, उसके नए करेक्टरिस्टिक या नए फीचर्स उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे हमारी सेल्स फिर से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लग जाती है। इसके एग्जांपल है शर्ट्स, कारपेटिंग, बोट सेल्स, ऑटोमोबाइल टायर्स। तो क्या करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल टायर्स की बात करते हैं, टायर्स की सेल इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीजिंग रेट कम हो गया तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक नया फीचर डाल देते हैं, जैसे उसकी ग्रिप को इम्प्रूव कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कलोप पीएलसी। ये इसकी डायग्राम है। तो ये 3 पीएलसी पैटर्न थे हमारे, ग्रोथ स्लम मैच्योरिटी पैटर्न, साइकिल रिसाइकिल पैटर्न एंड स्कलोप्ड पैटर्न। नेक्स्ट फिर हमने लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टाइल, फैशन एंड फैट। अब स्टाइल क्या होता है, स्टाइल जैसे हम कहते हैं फॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल ड्रेस, बिजनेस कैजुअल्स, स्पोर्टी कैजुअल्स, स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज, ये स्टाइल है। स्टाइल क्या होता है, एक बेसिक और डिस्टिंक्टिंग मोड होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन एंडेवर को दिखाने का। तो स्टाइल क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होती है स्टाइल की हमेशा, ये बात ध्यान रखना। स्टाइल की क्या होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है। फैशन क्या होता है, जो स्टाइल से कम लाइफ टाइम होती है उसकी, और फैशन चेंज होते रहता है टाइम के अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग, और फैशन रिपीट भी होता है। जैसे कि फैशन क्या होता है, जो करंटली एक्सेप्टेड और मोर पॉपुलर स्टाइल है गिवन फील्ड के अंदर। जैसे हेयर स्टाइल की बात करें तो आज साइड कट चलने लग गया, स्टाइल क्या है, हेयर कटिंग मेंटेन करना। फैशन क्या है, साइड कट सबसे ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम में, वो क्या हो गया, एक पॉपुलर स्टाइल है, तो वही क्या हुआ, फैशन। तो फैशन क्या आता है, आता तो है और फिर धीरे धीरे वो एंड की तरफ चले जाता है और ख़त्म हो जाता है, फिर न्यू फैशन आता है। ठीक है, फैशन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है, डिस्टिंक्टनेस, इमुलेशन, मास फैशन एंड डिक्लाइन। लास्ट आता है फैड। फैड फैशन से भी क्विकली आता है मार्केट में, लोग उसको अडोप्ट करते हैं और बहुत कम टाइम के अंदर वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अडोप्ट करते हैं ग्रेट झील के साथ, पीक अर्ली एंड डिक्लाइन वेरी फास्ट। बिल्कुल जैसे ही आया वैसे ही लोगों ने अडोप्ट किया, वैसे ही पीक पे गया और उसी टाइम डिक्लाइन हो गया बहुत जल्दी से। तो वो होता है फैड। अब डायग्राम से समझेंगे, ग्राफ चार्ट से। अब देखो स्टाइल क्या हुआ, स्टाइल इंक्रीज हुई, सेल्स डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, लेकिन कंटिन्यूस रहेगी लाइफ टाइम, कंटिन्यूस रहेगी, बहुत लंबी लाइफ होती। फैशन क्या होता है, इंक्रीज हुआ और डिक्रीज होने लग गया, इसका लाइफ टाइम फैड से ज़्यादा होता है। फैड क्या हुआ, एकदम पीक पे गया और एकदम डाउनवर्ड गया। तो ये थे हमारे स्टाइल, फैशन एंड फैड लाइफ साइकिल। अब बात करेंगे इनके करेक्टरिस्टिक्स की, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज की। सबसे पहले बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएलसी की। सेल्स की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स क्या होती है, कम होती है। ग्रोथ में क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है रैपिडली। क्यों, ग्रोथ में हम क्या कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग चैनल इंक्रीज करते हैं। मैच्योरिटी में जो सेल्स होती है मैक्सिमम होती है, अपने पीक पे होती है। डिक्लाइन में सेल्स क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। अब सेकंड आते हैं कॉस्ट। इंट्रोडक्शन स्टेज पे कॉस्ट सबसे हाई होती है पर कस्टमर,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट होता है इंट्रोडक्शन के टाइम पे, प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के टाइम पे लगता है, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। ग्रोथ स्टेज में जो कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर होती है, एवरेज होती है। क्योंकि ग्रोथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से क्या होती है, हमारी कॉस्ट पर कस्टमर कम होने लगती है। मैच्योरिटी में जहाँ पर सेल्स सबसे मैक्सिमम हो तो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है सबसे कम होती है, और डिक्लाइन में भी हमारी कॉस्ट सबसे कम रहेगी। प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट हमने बताया था इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव होता है। ग्रोथ में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होने लगता है सेल्स के इंक्रीज होने के साथ साथ। मैच्योरिटी में हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि हमारी सेल्स भी मैक्सिमम होती है। और डिक्लाइन में हमारी सेल्स डिक्रीज होती है, उसी के साथ हमारे प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाते हैं। अब आते हैं कस्टमर। जो इंट्रोडक्शन स्टेज में अडोप्ट करते हैं वो होते हैं इनोवेटर्स, क्योंकि वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। जो ग्रोथ स्टेज पे करते हैं वो अर्ली अडोप्टर्स, जो मैच्योरिटी पे करते हैं वो मिडल मेजोरिटी, और जो सबसे डिक्लाइन स्टेज में करते हैं उनको हम बोलते हैं लैगर्ड्स। बात आता है कंपटीटर्स की। इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई बहुत गिने चुने या ना के बराबर कंपटीटर्स होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रोथ स्टेज में आते हैं हमारे नंबर ऑफ कंपटीटर्स इंक्रीज होते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में स्टेबल होते हैं, और डिक्लाइन स्टेज में हमारे कंपटीटर्स भी डिक्लाइन होने लगते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएलसी। अब आते हैं हम पीएलसी स्ट्रेटेजीज पे। पीएलसी स्ट्रेटेजी सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोडक्ट की। हम सबसे पहले अपना बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। फिर हम ग्रोथ स्टेज में उसके साथ सर्विस वारंटी ये चीज़ ऑफर करने लगते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में हम क्या करते हैं, हमारे ब्रांड्स को, हमारे आइटम मॉडल्स को डाइवर्सिफाई करने लगते हैं। और डिक्लाइन स्टेज में क्या करते हैं, हम हमारे वीक प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाहर निकाल देते हैं, उसकी सेल ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा प्राइस चार्ज कॉस्ट प्लस रखते हैं, कुछ चार्ज ऐड करके कॉस्ट में। फिर जब हम ग्रोथ में आते हैं तो हम पेनिट्रेटेड मार्केट प्राइस अडोप्ट करते हैं, मीन्स अपने मार्केट को ग्रो करने के लिए। फिर मैच्योरिटी में हम प्राइस को मैच करते हैं कंपटीटर्स से, जो कंपटीटर दे रहा उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्राइस रखते हैं। और डिक्लाइन में हम अपने प्राइजेस को कम कर देते हैं ताकि हमारी सेल्स स्टेबलाइज हो सके या इंक्रीज हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं अब। सबसे पहले हम सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रखते हैं अपना। जैसे जैसे ग्रोथ स्टेज में जाते हैं तो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इंटेंसिव कर देते हैं सेलेक्टिव से, और जब मैच्योरिटी में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कर देते हैं, मीन्स सबको ईजिली मिल सके हमारा प्रोडक्ट। और डिक्लाइन में आते हैं तो हम फिर से गो सेलेक्टिव फेस में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। कम्युनिकेशन सोर्स, लास्ट पॉइंट पे आता है कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन का हमारा जो इंट्रोडक्शन स्टेज में काम होता है वो ये काम होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस ला सके लोगों के बीच में, जाके लोग क्या कर सकें, उसको ट्रायल कर सकें। सेकेंड स्टेज में हम अवेयरनेस के साथ मार्केट, मास मार्केट का भी यूज़ करते हैं, जाके इंटरेस्ट भी बिल्ड कर सकें लोगों का, कंज्यूमर्स का। मैच्योरिटी पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंस एंड बेनिफिट एंड इंकरेज ब्रांड स्विचिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। और लास्ट में हम रिड्यूस करते हैं मिनिमल लेवल नीडेड टू रिटेन हार्डकोर लॉयल्स। रिड्यूस करते हैं अपने लेवल को कम से कम करने का, जिससे क्या हो सके, हमारे हार्डकोर जो लॉयल्स कस्टमर्स हैं उनको मेंटेन कर सके। तो ये थी हमारी पीएलसी स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर हमारा पीएलसी टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, पहले पीएलसी के बारे में जाना, फिर पीएलसी पैटर्न के बारे में जाना, फिर फैड, फैशन एंड स्टाइल में क्या अंतर होता है ये जाना, और लास्ट में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी पढ़े। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक पीएलसी ख़त्म हुआ। थैंक यू।